आज की वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे 92 डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनके बेस नंबर्स को हम देख लेते हैं। डेसिमल का बेस नंबर होता है 10 और ऑक्टल का बेस होता है 8। 92 डिवाइडेंड कहलाएगा जो कि डेसिमल नंबर है, और 8 डिवाइज़र। हम डिवाइड करेंगे बेसिकली इसकी कैलकुलेशन को पूरी करने के लिए। तो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि जो मल्टीप्लाई हो 8 से लेकिन 92 को एक्सीड ना करे और उसके बहुत क्लोज भी हो। तो ऐसा नंबर 8 मल्टीप्लाई बाई 11 और 88 आता है हमारे पास आंसर। अगर हम इसको 8 बाई 12 करके देखते हैं तो 96 आएगा, जो कि 92 यानी कि डिवाइडेंड, ओरिजिनल डिवाइडेंड को एक्सीड कर जाएगा। तो हम 88 लिख देंगे 92 के नीचे। इसके बाद हमारे पास दो सिग्निफिकेंट नंबर्स आएंगे, एक 4 और एक 11। यहाँ पे 4 रिमाइंडर है और 11 हमारे पास नेक्स्ट डिवाइडेंड। टेबल में लिख देंगे 11 और 4। अब डिवाइडेंड 11 है, और एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि 11 इस वक्त 8 से ज़्यादा है, और इसका मतलब ये होगा कि हम कैलकुलेशन को कैरी ऑन करेंगे। अगर ये डिवाइडेंड किसी सूरत में 8 से कम होता या 8 होता तो कैलकुलेशन हम यहीं पे रोक देते, लेकिन हम इसको कैरी करेंगे क्योंकि ये 8 से ज़्यादा है। और ये भी देख सकते हैं कि ये 4 और 11 दोनों नंबर्स हमारे पास कहाँ से आए हैं। तो विद स्क्रीन पे आप पे शो हो रहे होंगे, हाईलाइट हो रहे होंगे। कैलकुलेशन 2 में नया डिवाइडेंड 11 अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, जो कि बेस है ऑक्टल का। तो ऐसा नंबर जो एक्सीड ना करे 11 को, वो हमें ढूंढना है बाय मल्टीप्लाइंग 8। अब 8 से हम 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आ जाएगा, जो कि 11 से ज़्यादा है। तो हम 8 ही लिख देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, तो 3 रिमाइंडर आएगा और 1 आ जाएगा डिवाइडेंड। तो दोनों नंबर्स को हम अगेन अपने टेबल में लिख देंगे 1 एंड 3। तो ये हमारे पास 1 कहाँ से आया ये भी देख लें टेबल में, जो कि डिवाइडेंड था नेक्स्ट सेकंड कैलकुलेशन का। और 3 हमारे पास कहाँ से आया ये भी आप देख सकते हैं, जो कि रिमाइंडर था कैलकुलेशन का। अब हमारे पास डिवाइडेंड 1 है, तो ये 8 से कम है, तो फर्दर हम इस कैलकुलेशन को कैरी ऑन नहीं करेंगे। यहीं पे हमारा आंसर आ चुका है, ऑक्टल नंबर आ चुका है डेसिमल नंबर का हमारे पास। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम रिवर्स जाएंगे फ्रॉम लास्ट डिवाइडेंड टू नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने रह चुके थे हमारे पास, नीचे से ऊपर तक जाएंगे और वो बनते हैं 134। यानी कि 134 रिमाइंडर्स रिवर्स तरीके से हम रिवर्स रिमाइंडर में गए और 134 हमारे पास आंसर है, या 134 इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है 92 डेसिमल का। इसको हम कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में डेसिमल टू ऑक्टल हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें फ्रैक्शन है, यानी कि पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहा है। और जब भी हमारे पास ऐसा कोई नंबर आता है जिसमें फ्रैक्शन हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सेपरेटली सॉल्व किया जाता है। यानी कि इस तरह के हमारे सवाल में 46.6 है, तो 46 होल नंबर को अलग से ही सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद 0.6 को अलग से सॉल्व किया जाएगा। ये चीज़ जहन में रखनी है। तो सबसे पहले इसके होल पार्ट को सॉल्व करते हैं। 46 को, 46 में से 46 जो है वो डिवाइडेंड है, 8 इसका डिवाइज़र होगा। 8 डिवाइज़र यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ऑक्टल का बेस नंबर 8 होता है, तो वो डिवाइज़र है हमारे पास। अच्छा, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 46 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना होगा जो मल्टीप्लाई हो 8 से, 46 को एक्सीड ना करे। तो वो नंबर होगा 5। 8 5 ज़ा 40। तो हम 8 5 ज़ा 40, तो 5 को लिख देंगे और हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 6। तो रिमाइंडर डिवाइडेंड ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर्स हम अपनी कैलकुलेशन में लिख देंगे, 5 और 6। और एक देख सकते हैं कि 5 कहाँ से आया है कैलकुलेशन में और 6 हमारे पास कहाँ से आया है कैलकुलेशन में। तो हमारा होल पार्ट सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 5 डिवाइडेंड 8 से कम है, जो ओरिजिनल डिवाइज़र है उससे कम है। तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकते आगे। कैलकुलेट तब करते जब ये 5 8 से ज़्यादा होता।
तो हम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, कैलकुलेशन को यहीं पे एंड हो गई है, यानी कि हमारे पास डेसिमल का ऑक्टल होल पार्ट का एटलीस्ट वो आ चुका है। तो इसको कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि आखिरी डिवाइडेंट प्लस जितने भी रिमाइंडर्स बचते हैं फ्रॉम रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंट ऑब्वियसली एक ही होता है, लेकिन रिमाइंडर भी एक है, तो लेफ़्ट से राइट जाएंगे। 56 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये होल पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट जो कि फ्रैक्शन पार्ट पे आएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को 8 से, और उसके बाद उसके फ्रैक्शन पार्ट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे फ्रैक्शन पार्ट्स को जब तक कि ज़ीरो नहीं आ जाता, या फिर एटलीस्ट 4 डिजिट्स का आंसर नहीं आता। तो हम करते ही रहेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को 8 से। 0.6 ओरिजिनल इसका फ्रैक्शन नंबर था। सेकंड स्टेप में अगेन 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8, इस वक्त आंसर जो 4.8 आया था उसमें से। तो सेकंड स्टेप में 8 मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8 से, जो कि ऊपर पहले आंसर 4.8 में से आया था 0.8। 0.8 और 8 को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 6.4 है। अब इस 0.4 को अगेन मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 से, और अब आंसर आएगा हमारे पास 3.2, और इस 3.2 में से 0.2 मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 से, अगेन 8 से, और आंसर आएगा 1.6। तो हम चाहें तो इस कैलकुलेशन को फर्दर कैरी कर सकते हैं जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता, और वो हो सकता है कि 10 आइट्रेशंस के बाद भी ना आए, हो सकता है कि जल्दी आ जाए, लेकिन 4 नंबर्स मोस्टली इनफ होते हैं आपके आंसर के लिए, अमूमन आपके लिए सही होते हैं। इनको लिखने का तरीका ये होगा कि अप टू डाउन आएंगे, और अप टू डाउन का मतलब है 8426। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है .8426, और इसको हम मिला देंगे जो ओरिजिनल आंसर, जो पहला आंसर होल पार्ट का 56 आया था उसके साथ, और ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहें तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ हैं या कोई रिक्वेस्ट है किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आज की वीडियो में 410 डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। डेसिमल का बेस होता है 10, जबकि ऑक्टल का बेस होता है 8। तो डिवाइड करेंगे 410 को 8 से। डिवीजन करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 41 से एक्सीड ना करे। तो ऐसा नंबर है 5। 8 5 से 40 होता है, तो 40 लिखें, क्यों कि ये 41 से ज़्यादा नहीं है, एक्सीड नहीं कर रहा। अब ये देखा जाएगा कि 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक्सीड ना करे 10 से, है तो 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बचेंगी, नंबर 2 और नंबर 51। नंबर 2 यहाँ पे रिमाइंडर है, और नंबर 51 जो है वो होगा डिवाइडेंट। अब 2 को एज इट इज़ रहने देंगे एज ए रिमाइंडर, और 51 डिवाइडेंट को हम डिवाइड करेंगे फिर से 8 से। और ये 8 से हम बार बार इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। अगेन सिंपल डिवीजन है। 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक्सीड ना करे 51 से, और वो नंबर होगा 6। 8 6 48, तो 48 लिख देंगे। हमारे पास 3 बचेगा नीचे, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 6। इस बार 3 हमारे पास रिमाइंडर है और 6 डिवाइडेंट, तो लिख दिया जाएगा ऊपर 6 और 3। ऑक्टल नंबर इस तरह आएगा कि हम नीचे से लेके ऊपर रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से लास्ट डिवाइडेंट और रिमाइंडर्स कैलकुलेट होंगे। हमारे पास इस वक्त 6 3 और 2 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑक्टल 632 है, जो कि डेसिमल 410 के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, ये आपका टास्क है, आप इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, और जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट्स में बताइए।